In today's video, we are going to discuss about थ्री सीक्रेट्स ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये ऐसे कौन से 3 सीक्रेट है, अगर आप यूज करते होंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, आई नो एवरीवन यूज करते हैं, सो उनसे उसके ऐसे कौन से 3 सीक्रेट है जो हमें पता होनी चाहिए, जिससे अपने को हेल्प होंगी आगे चल के एनालिसिस करने को और प्रॉपर ट्रेड कैप्चर करने के लिए। So the first one is market hold below 30% and second one is again and again testing level and the third one is secret है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पहले सीक्रेट के ऊपर बात करते हैं कि मार्केट, सॉरी थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, कोई ना, आपको समझ रहा है ना। तो मार्केट होल्ड बिलो 30% मतलब इसका क्या मीनिंग होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग ये होता है, अगर मार्केट अपने जो 30% है और 30% के लेवल के नीचे ही होल्ड कर रहा है और कभी मार्केट ने 30% को टच भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, और फिर मार्केट एक नीचे की फ्लिप मार, सो व्हाट इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट का स्ट्रेंथ क्या है, जो मार्केट का ट्रेंड है वो है स्ट्रॉन्ग। तो मार्केट का ट्रेंड, इसका इंडिकेशन रहता है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का। तो अगर कभी भी मार्केट अपने सिप के 30% के लेवल के नीचे होल्ड करता है, सो समझ जाना कि मार्केट का ट्रेंड है स्ट्रॉन्ग, सो मार्केट की एक नीचे की फ्लिप मार सकता है। आई मीन मार्केट अपने 30% के लेवल के नीचे एक्यूमुलेट करता है, होल्ड करता है, कुछ भी करता है एक जोन के ऊपर, ठीक है। सो वहाँ से मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यूएशन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि तब मार्केट का ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। सो द सेकेंड वन इज अगेन एंड टेस्टिंग। सो इसका मीनिंग क्या है। सो सपोज ये है आपका एक ठीक है, ये है एक सपोर्ट लेवल, ठीक है, और मार्केट का ट्रेंड, सपोज मार्केट का ट्रेंड है बेरिश, ठीक है, और मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके अगेन एंड अगेन अपने लेवल्स को टेस्ट कर रहा है, बट नीचे नहीं जा पा रहा है। तो इसका इंडिकेशन ये रहता है, एक तो मार्केट ये जो सेलर्स यहाँ पे आए हैं इनको रिमूव करेगा, ठीक है, फिर जाके अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। और एंड द सेकेंड थिंग इज, एक तो मार्केट यहाँ से रिवर्स ही हो जाएगा, बेरिश से बुलिश हो जाएगा, ठीक है। सो ये है इसका मीनिंग, ठीक है। एक तो मार्केट उन जो भी ट्रेंड में बाइस बाइंग या सॉरी बुलिश या बेरिश, वहाँ से मार्केट को उस साइड के ट्रेडर्स को रिमूव करेगा, फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, नहीं तो भाई पूरा ही रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। सो ये होता है इसका मीनिंग। तो और एक बार मैं अपना एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज फर्स्ट कंडीशन क्या है, मार्केट होल्ड बिलो 30%। सो इसका मीनिंग ये है, अगर मार्केट नीचे से आया है और 30% के नीचे ही होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है और एक्यूमुलेट कर रहा है, फिर मार्केट नीचे की फ्लिप मारता है। सो इसका मीनिंग ये होता है कि मार्केट का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। सो यहाँ पे अपने को कॉशियस रहना है कि मार्केट अभी नीचे की फ्लिप कभी भी मार सकता है। आई नो टाइमिंग भी मैटर करता है, सो आपको तो पता ही होगा कौन सी टाइमिंग में कब क्या करना है। अगर नहीं पता होगा सो लेट मी नो इन दी कमेंट, मैं उसके भी ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। फर्स्ट कंडीशन हो गया एंड सेकंड कंडीशन इज मार्केट टेस्टिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो उसका क्या होता है लॉजिक, तो उसका लॉजिक ये होता है कि मार्केट एक तो रिमूव करेगा और फिर कंटिन्यूएशन करेगा, नहीं तो फिर पूरा ही रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। सो अभी देखते हैं लाइव चैट पे। अभी वो वेट, अगर आप जोन्स भी मैटर करते हैं बहुत, ठीक है, और डायरेक्शन तो सबसे मेन है, ठीक है। डायरेक्शन, अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता होगा, सो आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। अगर आपको डायरेक्शन ही नहीं पता है, अगर आपको डायरेक्शन पता ही नहीं है कि कैसे करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, तो भाई आप बहुत पीछे हो। क्यों? क्योंकि आप अभी जो भी फेस में हो, कुछ भी सीख रहे हो, कौन से भी कंसेप्ट सीख रहे हो, एट द एंड आपको पता चलेगा कि डायरेक्शन इज द की। अगर कुछ भी जो भी आप स्ट्रेटेजी सीख रहे हो वो डायरेक्शन वाइज ही करना पड़ता है। अगर आप डायरेक्शन के अगेंस्ट करोगे फ्रेंड, यू नेवर बिकम प्रॉफिटेबल। अगर आप डायरेक्शन वाइज ट्रेडिंग करोगे सो लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर डायरेक्शन के अगेंस्ट करेंगे तो भाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि डायरेक्शन इज द की, डायरेक्शन इज द की। अगर आपको डायरेक्शन एनालिसिस नहीं करना आता है, कौन से ट्रेंड में क्या करना, अगर समझ लो ट्रेंड है बाइंग का और आप कर रहे हो कंटिन्यू सेलिंग, सो ऑब्वियस सी बात है कि भाई आप लॉस में ही रहोगे, ठीक है। सो एट द एंड डायरेक्शन इज द की। जब आपको डायरेक्शन एनालिसिस करना आएगा तो तब आपको पता चलेगा कि भाई एट द एंड डायरेक्शन ही सब कुछ था। भाई मैं भी वो फेस से गया हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो अभी करते हैं एनालिसिस, रिसेंटली ही करते हैं। अभी देखो यहाँ से बेरिश ट्रेंड है, तो यहाँ से अपन ने फ्लिप किए, देखो 30% से रिवर्स, ठीक है। यहाँ से अपन करते हैं, सो एवरी कंडीशन हर एक टाइम नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी कंडीशन कौन सी, सेकंड कंडीशन इंप्लीमेंट हो रही है। फर्स्ट टाइम मार्केट ने रिवर्स लिया, सेकंड टाइम थर्ड टाइम जितने भी सेलर्स है उनको रिमूव किया और अपना कंटिन्यूएशन कंटिन्यू किया, ट्रेंड कंटिन्यूएशन कंटिन्यू किया, ओके। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की, तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। तो मार्केट क्या किया, मार्केट आया जोन पे और यहाँ पे होल्ड किया, होल्ड किया, होल्ड किया, होल्ड किया, बट नेवर टच
इस 30 और 50 लेवल और मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया। सो ये देखो, ये होता है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का, ये होता है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, देखो, ठीक है। देन मार्केट ने कहाँ से अपने मारी, कहाँ से अपने मार्केट ने मूव दिया है 20। तो यहाँ पे भी देखो, मार्केट ने 30% से लिया, रिट्रेस लिया, जहाँ पे यहाँ पर जितने भी वो सेलर्स है उनको रिमूव किया मार्केट ने, देन अपना मार्केट ने ट्रेंड का किया, कंटिन्यू किया, ठीक है। आई हैव सो मेनी एग्जांपल्स ब्रो, सो मेनी। इन सारे कंसेप्ट के ऊपर बहुत दिनों से मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पर भी देखो 30% के नीचे होल्ड किया नीचे की फ्लिप। अब बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये देखो, बाइंग का ट्रेंड कंटिन्यू चालू हो गया। मैं इसको नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा ये पुल बैक आया है, ठीक है। सो यहाँ पे भी देख सकते हो, होल्ड, यहाँ से फ्लिप तो मारी है, बट समझ सकते हो ना, उतना तो आप ऊपर नीचे भाई समझ सकते हो, एकदम प्रॉपरली बोलोगे, एक्यूरेट एक्यूरेट कुछ नहीं है भाई। सेंसिटिव की ये जो है, नीचे होल्ड किया, कंटिन्यू। सो अपन बहुत देख लिए बेरिश का, अभी अपन देखते हैं बाइंग का। सो यहाँ पे देखो, एकदम प्रॉपर बेस्ट एग्जांपल, मार्केट ने यहाँ से फ्लिप मारी है, सो मार्केट ने मूव का दिया था, यहाँ से मूव चालू किया और यहाँ तक मार्केट ने मूव दिया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या था, मार्केट ने डायरेक्शन क्या था, बेरिश का, एम आर राइट। मार्केट का क्या था, बेरिश। सेकंड कंडीशन की दो जो था, टेस्टिंग अगेन अगेन की, मैंने दो कंडीशन बताई थी, एक तो मार्केट रिमूव करके कंटिन्यूएशन करेगा, नहीं तो भाई पूरा ट्रेंड ही चेंज कर। तो यहाँ पर मार्केट अपने 50% क्या, 30 से रिवर्स करने को बताया, नहीं कर पाया, 50 से नहीं कर पाया, अगेन थर्ड टाइम आया, नहीं कर पाया, और मार्केट ने यहाँ से एक अपने जोन का ब्रेकआउट किया है, ठीक है। सो यहाँ से, और एंगल भी देखो, एंगल क्या हो रहा है मार्केट का, टिल अपसाइड, ठीक है। सो यहाँ पे मार्केट ने कंटिन्यू कंटिन्यू होल्ड किया, तो अपने को पता चल गया मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। फिर मार्केट ने ये हाई को टेकआउट किया, तो मैं यहाँ से फिर लगाऊंगा, तो यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, अपने 30% के ऊपर होल्ड कर रहा है, मतलब यहाँ से स्ट्रॉन्ग अपने को एक पॉसिबिलिटी दिख रही है कि हाँ बाइंग का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग दिख रहा है अभी, और सेलर वीक दिख रहे हैं। फिर मार्केट ने यहाँ से क्या किया, ब्रेकआउट दिया स्ट्रॉन्ग कैंडल से, सो यहाँ पर अपने ट्रेड लिए और बूम, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो, फिर अगर यहाँ से रिवर्स होता नहीं होता, ये कैसे पता करेंगे अपन, यहाँ से लेके यहाँ तक लगाएंगे अपन, फिर एक्सटेंशन 30% के ऊपर ही होल्ड कर रहा हो, ब्रेक किया और बूम, ठीक है। इजी पीजी, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको सब कुछ आएगा, अगर नहीं होंगे तो नहीं आएगा भाई। तभी सर पटक लो, कुछ भी कर लो, अगर अपन डायरेक्शन वाइज ट्रेडिंग नहीं कर रहे, कितना भी सर पटको, कुछ भी पटको, आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, ठीक है। सो द थर्ड वन कंडीशन, सो व्हाट इज द थर्ड कंडीशन। सो थर्ड कंडीशन बहुत ईजी है। सो सपोज कभी कभी मार्केट क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक मूव देता है, सेलिंग का शार्प वाला, और कभी कभी सपोज मार्केट बड़ा मूव देता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत बेसिक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल गेट कंफ्यूज। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ एक्सटेंशन लगा रहा हूँ, सो इसके लेवल्स देखो कितने छोटे हैं, ठीक है। इनके लेवल्स में कुछ गैप ही नहीं है। सो इनके लेवल्स में जो स्पेस ही नहीं है, सो अपन जो ये पूरा एरिया है ना, उसको एक ही कंसिडर करेंगे। ये पूरा एरिया को, ये पूरे लेवल्स को एक ही कंसिडर करेंगे। मार्केट कौन से भी एरिया से क्या हो, रिट्रेस हो, अपन उसको नहीं सोचेंगे कि भाई इसको ब्रेक किया, यहाँ से किया, यहाँ से किया, फिर मार्केट ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया, अब मैं गलत पढ़ रहा हूँ क्या, ये कर रहा हूँ क्या, नहीं भाई आप सही पढ़ रहे हो, मार्केट ने मूव इतना दिया, तो अपन क्या करेंगे, मार्केट का जो फिब लेवल है उतना ही स्पेस में, अगर मार्केट का स्पेस देखो, यहाँ पे मार्केट की स्पेसिंग बहुत बड़ी है, सो यहाँ पे अपन कंसिडर करेंगे 0.3 का लेवल, 0.5 का लेवल, 0.6 का लेवल। बट मार्केट ने छोटा मूव दिया है, और मार्केट और फिर के इसमें कुछ स्पेस ही नहीं है, तो अपन इस एरिया को एक ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो यही तीन सीक्रेट है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और मैं जाते जाते और एक चीज़ बोलूंगा भाई, एट द एंड डायरेक्शन इज द की, डायरेक्शन को समझो, फिर डायरेक्शन वाइज अपने सेटअप को इम्प्लीमेंट करो, अगर रिजल्ट नहीं मिला तो मुझे आके बोलो। सो अगर आपको डायरेक्शन वाइज ट्रेडिंग करना नहीं आता होगा, सो लेट मी नो इन द कमेंट में, वहाँ पे इन डेप्थ वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर अपन अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होंगी और कुछ नॉलेजफुल लगी होंगी। सो अगर लगी होंगे तो आपके भाई को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस।